और असेंबली के इस इजलास में MLAs के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय किया गया है कि दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को जो शहीद हुकूमत ने किया था उसकी दोबारा फौरन तामीर शुरू की जाए, इसका मुतालबा मजलिस के अरकान असेंबली करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हुकूमत ने कोर्ट में भी जवाब दिया, असेंबली में भी एश्योरेंस दिया, हम चाहते हैं कि काम शुरू हो जाए और हमको कोई एतराज नहीं है। चीफ मिनिस्टर, मैं तो मीटिंग अभी हमारी मीटिंग में बोला भी हूँ अरकान असेंबली के, चीफ मिनिस्टर ने यादाद्री में जो मंदिर बनाया, लोग बोलते हैं कोई 1200 करोड़ का है, कोई 2000 करोड़ का है, बहुत अच्छा किया बनाया आपने, मगर बीजेपी अपीसमेंट की बात नहीं कर सकेगी। हम बीजेपी अपीसमेंट की बात नहीं कर सकेगी तो हम चीफ मिनिस्टर से बोलेंगे कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर सुना, प्राइम मिनिस्टर को दावत दिए, उसके उद्घाटन में, उसके इफ्तिताम में आए, तो आप ये भी करवा दीजिए। कितने 5-6 करोड़ की मस्जिद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने नक्शा ही बना दिया है, तो ये मसले को उठाया जाएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की जरूरत है, उस मसले को उठाया जाएगा। और ये जो नोटराइज डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री की जाए, जो हमारे इस बहुत से इलाकों में नोटराइज डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री, उसको उसके ताल्लुक से उठाया जाएगा मसले को। उर्दू टीचर्स के पोस्ट को डी-रिजर्व करना है, वो मसले को उठाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ आपके एक 26 तारीख को 27 तारीख को मजलिस की तरफ से एक सेमिनार हम कर रहे हैं, पूरे माशियात के, सेहत के, गुर्बत के, जो एंटी पॉवर्टी के जो माहिरीन है उनको यहीं बुला रहा हूं मैं, ताकि वो एक पेपर बनाकर डेटा देंगे जो बताएंगे कि तेलंगाना में मुसलमानों का क्या हाल है। अच्छा किया चीफ मिनिस्टर ने कि दलित समाज के लिए उन्होंने दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया, बहुत अच्छा है। हम वो फाइंडिंग्स और वो तमाम चीज़ों को डेटा के साथ हम अपने अरकान असेंबली को देंगे कि असेंबली में उसको भी उठा के बताएं कि तेलंगाना में मुसलमानों का ये पोजीशन है। और हुकूमत से हम मजीद मुतालबा करेंगे कि इस फाइंडिंग्स और इस रिकमेंडेशन की बुनियाद पर, इन सिफारिशात की जो माहिरीन ने, और उनमें वो माहिरीन भी होंगे जो सुदीर कमीशन में जिम्मेदार थे, तो उन ये रिपोर्ट देंगे। और इसमें हाँ, स्कॉलरशिप के पैसे नहीं आ रहे बच्चों को, और स्कूल एजुकेशन, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत अच्छा बात कही कि कोविड की दूसरी लहर की वजह से प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों को निकाल चुके हैं, फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूलों में शामिल किए हैं बच्चों को। तो गवर्नमेंट स्कूल के हालात को अच्छा रखना। उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान में हुकूमत ने ऐलान किया था कि एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के, जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम और 50,000 नौकरियों का ऐलान, उसका भी उर्दू में एग्ज़ाम हो। डिग्री के जो उर्दू मीडियम कॉलेजेस हैं पूरे तेलंगाना में, उसमें कई पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया। इस सिलसिले में अकबर साहब और कौसर साहब ने नुमाइंदगी की मुताल्लिक़ अहदेदारों के साथ, तो इसको उठाया जाएगा। और आपके और क्या, हाँ ये हो गया, चंचलगुड़ा जेल को मुंतकिल करना। लिख जाओ उसको, आप कोने में ले जाकर डालो, वहाँ पे जो ज़मीन है 40 एकड़ के करीब है, वहाँ पर आप स्कूल बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, IT सेंटर बनाओ, मल्टी कल्चरल सेंटर बनाओ, वो काम में आएगा। ये मजलिस का मुतालबा रहेगा। और ये पूरे मसाइल हैं, इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला अक़लियतों का बजट जो है, जो तीसरा क्वार्टर शुरू होगा साल का, वो रिलीज़ नहीं हो रही। तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह हमारे अरकान असेंबली उठाएंगे असेंबली में। अब नहीं मालूम कितने दिन तक असेंबली चलेगी, मगर ये तय पाया है, ताकि ये इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत को भी मालूम हो जाए कि हम ये मसाइल उठा रहे हैं, और हमारे अरकान असेंबली इन मसाइल को उठाएंगे। और ये शहर की तरक्याती काम हो, डेवलपमेंट के काम हैं, उसके ताल्लुक से। और मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि हैदराबाद का जो शमशाबाद एयरपोर्ट है, शमशाबाद एयरपोर्ट में रियासती हुकूमत पार्टनर है, उनका 30 साल का एग्रीमेंट है, वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी उसमें लंबा अर्सा हो चुका है। वो रिन्यू करने के लिए आ रहे हैं।
तो मैं चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करूंगा कि अखबारी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत, अखबारी इत्तलात नहीं मालूम सच है, अखबारी इत्तलात ये कह रहे हैं कि शहर के कोने कोने से मेट्रो को डाला जाएगा एयरपोर्ट तक। तो हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि आप ओल्ड सिटी से भी लेके जाइए, भाई फलकनुमा से शमशाबाद एयरपोर्ट तक लेके जाइए मेट्रो आप। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो पुरानी लाइन का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है, जो दारुशफा से आपके एतबार चौक से होते हुए शालीबंडा रोड से, उसको भी करा दीजिए। मंजलिस चाहती हो ना, वो हुकूमत का काम है, उसको कराए। अब तो मेट्रो लास्ट में चल रहा है, तो हुकूमत उनको उनका जो खर्जा है उसका कुछ कर रही है, तो आप दे दीजिए। और हुकूमत के पास बहुत पैसे हैं। ये कौन सी जगह में जमीन बेचे? हाँ, कोकापेट, खानममेट। खैर, जहां भी जमीन बेची हुकूमत, 14 एकड़ जमीन हुकूमत ऑक्शन करी, हराज करी। कितने पैसे आए मालूम आपको? कितने पैसे आए मालूम आपको? नहीं मालूम। 2700 करोड़ रुपया है हराज में, खाली 14 एकड़ में। हम हुकूमत से बोलेंगे 4 एकड़ बेच के 2 एकड़ में करा दो पूरा मेट्रो का काम। होता ना भाई, 4 एकड़ बेच के 2 एकड़ के पैसों में आप करा दो काम। हमारे को होना मेट्रो, खैर ये बोल रहा हूँ, मेट्रो होना हमारा। अगर शहर के कोने कोने से शमशाबाद एयरपोर्ट को मेट्रो जाएंगी, तो आप तो एयरपोर्ट में पार्टनर है, एयरपोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर है, और ये काम करना चाहिए। ये हमारा डेवलपमेंट का मुतालबा है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम काम कराओ बोल रहे हैं, और काम कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मिरालम मंडी में मुमताज खान साहब और मैं मिलकर वहां पर सूरज स्टॉर्म वाटर ड्रेन का 2 करोड़ 80 लाख का काम इंशाअल्लाह सूरज लाइन मिरालम मंडी, और फिर मिरालम मंडी को अच्छा करेंगे। वह कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है, और आपके कारवान के एरिया में मिलिट्री को मैं खुद लेटर लिखा हूं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को कि भाई आप मिलिट्री से एक पानी की स्टॉर्म वाटर ड्रेन की लाइन डाली जाएगी, ताकि वो जो पानी नीचे उतर कर आता ऊपर जुबली हिल से और नीचे जाकर पूरा मोहम्मदी लाइन में, शातन तालाब में, विरासत नगर में, बालडी नगर में, निजाम कॉलोनी में आपके उस तरफ से पानी आता शेख पेट से। उसका भी हम प्रपोजल दिए कि जैसा आएगा इंशाअल्लाह वो काम भी तैयार है। फिर आपके मुर्गी नाले का काम नामपल्ली में मिराज साहब तवज्जो ले रहे हैं, बलकापुर नाले का काम, और बहादुरपुरे में हाशिमाबाद का काम मौजूद। और मैं कल ही 2 दिन पहले कमिश्नर से बात की, काम में तेजी पैदा करो आप। ये काम पूरा मजलिस कर रही है। ये सब बातें मजलिस के प्लेटफॉर्म से सुनते आप। ये दोनों के क्या दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म है क्या हिंदू मुस्लिम? अरे यकीनन भाई हमको फख्र है मुसलमान है, उसमें कौन बोल रहा है? और हम अपनी दीनी अहमियत को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी शनाख्त में कोई फर्क आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, मगर काम करेंगे।